वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी इंफॉर्मेशन सेंटर। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नई कहानी, एक नया पैसेज जिससे हम सीख पाएंगे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में और साथ ही साथ स्पीकिंग के बारे में, और प्रोनाउंसिएशन भी हमारी इससे अच्छी होगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी, द शेफर्ड एंड द वुल्फ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शेफर्ड शेफर्ड माने क्या होता है, मुझसे बहुत सारे लोगों को पता होगा। शेफर्ड माने होता है चरवाहा। जी हाँ, शेफर्ड माने होता है चरवाहा। जो लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि चराते हैं, इन्हें गड़ेरिया भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। इसके बाद कहानी का दूसरा कैरेक्टर है वुल्फ। वुल्फ माने भेड़िया। जी हाँ दोस्तों, वुल्फ माने भेड़िया। जैसे कि हम सबको पता है वुल्फ माने भेड़िया होता है, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कहानी और सीखते हैं इंग्लिश। द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। सॉरी, डब्ल्यू मिस हो गया था। द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। शेफर्ड बॉय यानी चरवाहा लड़का, यानी गडेरिया लड़का, और भेड़िया करते हैं। अ शेफर्ड बॉय इन अ विलेज यूज्ड टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी वापस में आपको बताता हूँ। टेक हिज हर्ड ऑफ शीप अक्रॉस द फील्ड्स नियर द फॉरेस्ट। एक शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का इन अ विलेज, एक गांव में, यूज टू का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जब कोई हमारी आदत होती है, या फिर कोई हम कोई चीज, कोई क्रिया, कोई एक्शन हम रिपीटेडली कई बार करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करता था? टेक हिज हर्ड ऑफ शीप। हर्ड माने झुंड, हर्ड माने झुंड, झुंड। शीप माने भेड़ों का झुंड, है ना। और शीप का प्लूरल जो शीप्स नहीं होता है, आप लोग ये समझिए, ठीक है। शीप अपने आप में प्लूरल है। तो अ शेफर्ड बॉय इन अ विलेज यूज्ड टू। अब हम बात कर रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि हम आपको बताएंगे कि यूज्ड टू का क्या मतलब होता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग यूज्ड टू का क्या मतलब होता है। यूज्ड टू का यूज किसके लिए किया जाता है? रिपीटेड एक्शंस के लिए, स्टेट के लिए, सिचुएशंस के लिए, यानी एक्शन को स्टेट हो। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम बट ही इज टू ओल्ड नाउ। इसका मतलब हुआ कि वो अपनी लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेला करता था, यानी रिपीटेड एक्शन वो खेला करता था। बट अब क्या है? ही इज टू ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो नहीं खेलता, इसका मतलब हुआ, ठीक। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। ही यूज टू लिव इन दिल्ली। सेंटेंस बस यहीं पे खत्म हो गया है। कहां पर? यूज टू लिव इन दिल्ली। इसका मतलब हुआ कि वह दिल्ली में रहता था, लेकिन इसका हिडन मीनिंग है, हिडन मीनिंग है नाउ ही लिव्स इन चेन्नई। ये उसने बताया तो नहीं है, बट उसने कहा कि ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, यानी वह दिल्ली में रहता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको यूज टू के बारे में पता चल गया होगा। हम वापस चलते हैं अपनी कहानी में। तो हमने पढ़ा कि अ शेफर्ड बॉय इन अ विलेज यूज्ड टू क्या किया करता था, क्या आदत थी, क्या काम करता था? टेक हिज हर्ड, अपने झुंड को, किसके झुंड को? भेड़ों के झुंड को। अक्रॉस माने पार, अक्रॉस माने पार। फील्ड्स माने खेत, खेतों में या मैदानों, मैदान भी आप कह सकते हैं। नियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल। तो a shepherd boy in a village used to take his herd of sheep across the fields near the forest। इसका मतलब हुआ कि एक चरवाहा लड़का एक गांव में क्या करता था? अपने भेड़ों के झुंड को जंगल के पास के खेतों या मैदानों में ले जाया करता था, ठीक है। किसके लिए? चराने के लिए, ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट है ही फेल्ट। उसने महसूस किया, फील माने महसूस करना। उसने महसूस किया या उसे लगा, या उसे लगा। He felt this job was very dull, कि ये बहुत बोरिंग जॉब थी, मतलब उसे कोई मजा नहीं आ रहा था। एंड wanted to, और क्या चाहता था?
टू हैव सम फन, वो थोड़ा हंसी मजाक करना चाहता था, थोड़ा मजा लेना चाहता था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ चराना हो, भेड़ ले जाकर के आप धूप में, गर्मी में, बरसात में आप सिर्फ बैठे हुए हैं, आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपकी भेड़ें चल रही हैं, आपके जानवर चल रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे एक डल जॉब है, एक ऐसा काम है। यहाँ पर जॉब का मतलब देखिए, जॉब का मतलब नौकरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है काम। एक तरह से नौकरी भी कर रहा था, वो काम ही कर रहा था, तो वो एक बहुत डल जॉब कर रहा था और वो क्या चाहता था, वो ही वांटेड टू हैव सम फन। ठीक, आगे चलते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल, जब, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने चराना, ठीक है, घास चराना, वाइल माने जब, क्या कर रहा था, वाइल ग्रेजिंग द शीप, भेड़ों को चराते समय, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, शाउट माने चिल्लाना, चिल्लाया क्या, भेड़िया आया, भेड़िया आया, वुल्फ, वुल्फ, द वुल्फ इज कैरिंग अवे अ लैम्ब, लैम्ब माने, लैम्ब मीन्स लैम्ब, लैम्ब माने होता है भेड़ का बच्चा, ठीक है। तो एक दिन, वन डे, while grazing the sheep, he shouted, wolf, wolf, एक दिन भेड़ों को चराते हुए वह चिल्लाया क्या, भेड़िया आया, भेड़िया आया। द वुल्फ इज कैरिंग, कैरी माने ले जाना, ठीक है, कैरिंग अवे, अवे माने दूर, और लैम्ब, वो एक भेड़ के बच्चे को ले जा रहा है, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया जो है एक बच्चे को ले जा रहा है, वो चिल्लाया। फार्मर्स वर्किंग इन द नियर बाय, नियर बाय माने पास में, पास में, वर्किंग माने काम करने वाले, फार्मर्स माने किसान, नियर बाय फील्ड, सॉरी, फील्ड्स, फील्ड्स, फील्ड्स केम रनिंग फॉर हेल्प, हेल्प माने मदद के लिए वो भागते हुए आए। फार्मर्स वर्किंग इन द नियर बाय फील्ड्स कमिंग केम रनिंग फॉर हेल्प बट डिडंट फाइंड एनी वुल्फ, तो जो फार्मर्स थे कहाँ पर, पासी में, पासी के खेतों में, फील्ड्स आ गए ना, पासी के खेतों में काम करने वाले किसान भागते हुए आए, केम रनिंग भागते हुए आए, किसके लिए, मदद के लिए, फॉर माने के लिए, है ना, किसके लिए, मदद के लिए। बट, लेकिन, डिडंट, डिडंट क्या है, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डिडंट फाइंड एनी वुल्फ, लेकिन उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। अब द बॉय, लड़का क्या किया, लाफ, हंसा, हंसने लगा, लड़का हंसा, और रिप्लाइड, एंड, और रिप्लाइड, रिप्लाइड माने और उत्तर दिया क्या, इट वॉज जस्ट फन। अब देखिए आप यहाँ पर जो लड़का कह रहा है वो कथन को हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बनाया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक डायलॉग है, ठीक है। तो ये देखिए, इट वॉज जस्ट फन, ये केवल मजाक के लिए था, हंसी मजाक था। देयर इज नो वुल्फ हियर, यहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं आया। लड़के ने क्या रिप्लाई दिया, लड़के ने रिप्लाई दिया कि इट वॉज जस्ट फन, देयर इज नो वुल्फ हियर। इसके साथ कहानी के आगे हिस्से में बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि द बॉय प्लेड अ सिमिलर ट्रिक, सिमिलर माने सिमिलर यानी सेम, समान या एक सा,
ठीक है, तो क्या किया लड़के ने, द बॉय, लड़की ने प्लेड, खेली क्या, एक समान, एक सिमिलर ट्रिक, ट्रिक माने तरीका, रिपीटेडली, रिपीटेडली माने बार बार, रिपीटेडली माने बार बार, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। अब लड़के ने क्या किया, द बॉय प्लेड अ सिमिलर ट्रिक रिपीटेडली, उसने बार बार एक जैसी ही जो ट्रिक है, जो तरीके हैं, उसने बार बार कई दिनों तक उसने अपनी ट्रिक्स आजमाई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, आफ्टर मतलब बाद में भी होता है, बाद में, कब, कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज, वाइल, जब, द शेफर्ड बॉय, जब चरवाहा लड़का, वॉज इन द फील्ड, खेत में था, किसके साथ, विद का मतलब है के साथ, के साथ, विद द हर्ड, हर्ड माने झुंड, किसके, भेड़ों के झुंड। हाँ, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, जब शेफर्ड बॉय, जब चरवाहा लड़का किसके साथ, भेड़ों के झुंड के साथ में खेतों में था, सडनली, अचानक, एक वुल्फ, एक भेड़िया, केम आउट, बाहर आ गया, फ्रॉम माने किससे, फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट, पास के जंगल से, उसका मतलब हुआ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं, आफ्टर सम डेज से। आफ्टर सम डेज व्हाइल द शेफर्ड बॉय वाज इन द फील्ड, कुछ दिनों बाद जब वह चरवाहा लड़का खेतों में था, किसके साथ में, अपनी भेड़ों के झुंड के साथ में था, सडनली, अचानक, अ वुल्फ केम आउट, एक भेड़िया बाहर आ गया, कहाँ, कहाँ से, फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट, पास के जंगल से, एंड और अटैक्ड, आक्रमण कर दिया, वन ऑफ द लैम्स, और उनमें से एक भेड़ों पे, वन ऑफ द मतलब उनमें से एक भेड़ पर, ठीक है, अटैक माने आक्रमण करना, भाई वो शिकार करने के लिए आया था तो आक्रमण करेगा, ठीक है, तो उसने आक्रमण कर दिया, किस पे, भेड़ों में से एक भेड़ पर, द बॉय वॉज, सॉरी, द बॉय वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड माने लड़का डर गया, एंड क्राइड, क्राइड माने रोना, और लाउडली यानी जोर जोर से, जोर से, क्राइड लाउडली यानी जोर से चिल्लाया, रोते हुए, ऑब्वियसली डर और रोने की आवाज में, तो लड़का क्या था, द बॉय वॉज फ्राइटेंड, लड़का डर गया और जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, द वुल्फ इज कैरिंग अ लैम्ब अवे, और भेड़िया एक भेड़ को ले जा रहा है, बट, लेकिन अब क्या हुआ, द फार्मर्स थॉट, उन्होंने सोचा, सॉरी, फार्मर्स, द फार्मर्स, किसानों ने, थॉट माने सोचा, सोचा, थॉट द बॉय वॉज प्लेइंग, किसानों ने क्या सोचा, द फार्मर्स थॉट द बॉय वॉज प्लेइंग मिस्चिफ अगेन, लेकिन इस बार क्या है, इस बार, पहले तो किसान आ जाते थे, लेकिन इस बार किसानों ने सोचा कि लड़का फिर से, अगेन माने फिर से, फिर से, प्लेइंग मिस्चिफ, प्ले मिस्चिफ माने कोई शरारत करना, शरारत करना, तो किसानों ने सोचा, द फार्मर्स थॉट द बॉय वॉज प्लेइंग मिस्चिफ अगेन, सो, इसलिए, इसलिए, नो वन, किसी ने भी नहीं, नो वन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यहाँ पे नो वन का मतलब हुआ किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं, नो वन,
पेड अटेंशन, उसकी तरफ ध्यान दिया, टू हिम, उसकी तरफ ध्यान दिया, टू हिम, उसकी तरफ, एंड डिडंट, और ये फिर से बताऊंगा मैं, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डिडंट कम टू हिज हेल्प, डिड का प्रयोग कब होता है, पास्ट टेंस में, और उसकी सहायता के लिए, हेल्प का मतलब सहायता या मदद, उसकी यस। तो एक बार फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। द फार्मर्स थॉट, किसानों ने सोचा, क्या सोचा, द बॉय वॉज प्लेइंग मिस्चिफ अगेन, मिस्चिफ माने फिर से शरारत कर रहा है, फिर से शरारत कर रहा है, सो इसलिए नो वन, नो माने किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पेड अटेंशन टू हिम, एंड और डिडंट कम टू हिज हेल्प, और उसकी सहायता करने नहीं आए। इसी के साथ कहानी का द एंड हो जाता है। अब इस कहानी का मॉरल क्या है, मॉरल माने नैतिक शिक्षा, इस कहानी से क्या सीख मिलती है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नो वन, कोई भी, बिलीव्स माने भरोसा करना, अ लायर माने झूठा, इवन इफ, अगर वो, स्पीक माने बोलना, ट्रूथ माने सत्य, अगर वो सत्य भी बोले तो। सत्य या नो वन, इसका मतलब नो वन बिलीव्स अ लायर इवन इफ दे स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब है कोई भी किसी एक झूठे व्यक्ति का भरोसा नहीं करता है, अगर, यहाँ तक कि अगर वो सच भी बोल रहे हैं तो, ठीक है, इवन इफ, यहाँ तक कि अगर वो सच भी बोल रहे हैं तो भी झूठे का भरोसा कोई व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है। इसी के साथ आज की स्टोरी समाप्त हुई। थैंक यू फॉर बीइंग विद माय चैनल। हम आपके लिए कल फिर से नया वीडियो लाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।